मैं नहीं कह रही हूँ, ये शर्त लड़के वालों ने रखी है। वो कह रहे हैं कि नीलोफर का रिश्ता उसी सूरत में कबूल करेंगे जब हम उनकी बेटी को ब्याह कर लाएंगे। अम्मा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये अदले बदले की शादियां खानदानों को तबाह कर देती हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जानती हूँ बेटा, लेकिन इसमें हर्ज क्या है? भाई बनकर सोचो, तुम्हारी बहन का रिश्ता अच्छे घर में तय हो जाएगा। मैं भाई बनकर ही सोच रहा हूँ। जो लोग रिश्ता ही शर्त बांधकर कर रहे हैं, उन लोगों का क्या एतबार? मुझे खुशी होगी मेरी बहन को लोग बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के अपने। नहीं अम्मा, मैं इस रिश्ते के हक में नहीं, इसलिए आप भी मना करें। मैं चाह रही थी कि वो आज पार्टी पे चलकर दानिश को देख ले। बहुत कम उम्र में उसने बहुत सक्सेस हासिल की है, लेकिन वफा को तो कॉलेज और एहसास के घर के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि उस पर ज्यादा असर अपनी माँ के खानदान का पड़ा है। ऐसी कौन सी तैयारी है तुम्हारी जो खत्म होने का नाम ले रही है? कहीं तुम भी तो अपने लिए किसी को पसंद करने नहीं जा रही? मैंने जिसको पसंद करना था उसको 22 साल पहले पसंद कर चुकी, अब कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ भी कहो, मैं था तो तुम्हारी दूसरी चॉइस। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप मेरी आखिरी चॉइस है। लेकिन चॉइस बदलने में देर नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिसेस नौरीन सरफराज आप? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम प्रीटी गुड। सैफ छोटा भाई मेरा। नाइस टू मीट यू। थैंक्स फॉर कमिंग मिसेस सरफराज। आपने इस फंक्शन में आके हमारे फंक्शन को इज्जत बख्शी है। अब प्लीज आइए। तैमूर, जी अम्मा। क्या हुआ अम्मा, आप परेशान दिख रही हैं? बेटा बहुत देर हो गई एहसास को गए हुए। उसने तो कहा था कि वफा का ड्राइवर उसे छोड़ देगा, लेकिन अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। खैरियत तो है, क्या करने गई है वहाँ? जिद कर रही थी, दोनों ने मिलकर टेस्ट की तैयारी करनी है। तुम्हारे अब्बा के लाड प्यार ने तो उसे बिगाड़ कर रख दिया। अब मैं कुछ कहूंगी तो बुरी बनूंगी। एहसास कुछ पियोगी? हाँ क्यों नहीं, एक काम करो कॉफी पिला दो, मगर तुम खुद ही बनाओगी? हाँ अच्छा बनाती हूँ। Why can't I ever stop loving you? Dad, Mrs. Nori.
ये इस शहर की टॉप बिजनेस वुमेन है एंड आई एम हाईली ऑनर्ड कि ये हमारी फैमिली फंक्शन है, बल्कि हमारी खुशियों में स्पेशल शरीक होने के लिए यहाँ पर आई हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। सेम हियर। मिस्टर दानिश, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ। आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम सॉरी, कुछ लो ब्लड प्रेशर हो रहा है। सो वी मीट अगेन। खुदा हाफिज़। वफा, मुझे ऐसा लगता है कि तैमूर भाई तुम में इंटरेस्टेड हैं। व्हाट? तैमूर मुझ में इंटरेस्टेड है और तुम ये कैसे कह सकती हो? वो मैंने तैमूर भाई की डायरी पढ़ी थी, उसमें लिखा था। क्या लिखा हुआ था उसमें? उन्होंने तुम्हारे बारे में अपनी फीलिंग्स लिखी थी जब उन्होंने तुम्हें पहली बार देखा। और क्या? वफा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। ऐसा ना हो कि तुम बुरा मान जाओ। इतनी अच्छी दोस्त तो मेरी, नाराज मत हो जाना मुझसे। वफा, तैमूर भाई तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। क्या? वाकई? तुम खुश हो? बहुत ज्यादा। मगर क्यों? एहसास एहसास एहसास, मैं तुम्हें क्या बताऊं मैं कितनी खुश हूँ। पता है क्या, मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड मासूम और शरीफ भाई से पहली नजर में प्यार हो गया, और इतना शदीद कि मैं अपना आप भुला बैठी। आर यू सीरियस? ये तुम कह रही हो? नौरीन सरफराज की इकलौती औलाद, वो भी इतने नाजों से पली हुई, उसे एक ऐसे लड़के से प्यार हो गया जो कि स्टेटस के मुकाबले में उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये बात मानने वाली है भला? क्यों? जब सैफ को तुमसे पहली नजर में शदीद प्यार हो सकता है तो मुझे तैमूर से नहीं हो सकता? अरे अरे, ये फजूल बातें छोड़ दो। एक काम करो, तुम ड्राइवर के हाथ मुझे घर तो छुड़वा दो, वरना मेरी अम्मा डंडा लेकर आ जाएंगी यहाँ। अच्छा, छुड़वाती हूँ, आ जाओ। ये इस शहर की टॉप बिजनेस वुमेन है एंड आई एम हाईली ऑनर्ड कि ये हमारी फैमिली फंक्शन है, बल्कि हमारी खुशियों में स्पेशल शरीक होने के लिए यहाँ पर आई हैं। बड़ा अजीब सा रवैया लगा मुझे उन खातून का। क्या नाम बताया था दानिश ने? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ खोए हुए हैं आप? हाँ, क्या कहा तुमने? फंक्शन में भी आप गैर हाजिर रहे और यहाँ भी आप हाजिर नहीं हैं। क्या हो गया है आपको? शायद थकन का असर है।
बेगम साहिबा खैरियत तो है? कहीं आज की पार्टी में करोड़ों की डील तो हाथ से नहीं निकल गई? भाभी, भाभी, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ खड़ी हुई काम कर रही हैं। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है। खैरियत ही है। ये दिखाना था आपको कुछ। ये देखिए। इतनी खूबसूरत अंगूठी सोने की है? काफी महंगी लग रही है। हाँ है तो, मगर आपकी बहन से ज्यादा नहीं। भाभी ये सास को पसंद आएगी ना? उसे पसंद क्यों नहीं आएगी? तुम्हें तो पता है उसे महंगी चूड़ी का कितना शौक है। और फिर ये तो सोने की है, बहुत महंगी है। लगता है पूरे महीने की तनख्वाह तुमने इसमें खर्च ली। ओहो, आप उसको छोड़ें। उसको पसंद आ जाए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी उसका मेयार बहुत ऊंचा है। खैरियत तो थी ना? हम कल ही तो मिले थे। एक मुलाकात से कहां दिल बैठता है। चलो कहीं बैठकर कुछ खाते हैं, इसी बहाने तुम्हें जी भर के देख लूंगा। आपको मुझे इतना देखने का शौक क्यों है? शौक तो और भी बहुत कुछ है। तुम राजी तो हो? चाहते क्या है आखिर? तुम्हें। आज बहुत अकेली और उदास दिख रही हो। ऐसा आज कॉलेज नहीं आई क्या? नहीं, पता नहीं क्या बात है। वो मुझे बताए बगैर कभी छुट्टी नहीं करती, और आज तो इतनी इम्पोर्टेंट क्लास थी। तौबा तौबा। इतनी तेज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे अभी तो शादी हुई नहीं है और असद ने सारे घर का खर्चा एक अंगूठी में झोंक दिया, कसम की कसम से। और ये बतूल कितनी मिसनी और घुन्नी है, ये सारा चक्कर उसी ने चलाया है। अरे अपनी फुअड़ और जबान दराज बहन के लिए कैसे देवर को काबू में कर लिया है? अरे तुम देख लेना, मैं कहती हूँ ना, कसम की कसम से तुम देख लेना, ये गिन गिन के बदले लेगी हमसे, कसम की कसम से। तुम्हारा दिमाग तो सटिया गया है। तुम जानती हो ये बच्चियों के ताया का घर है, कोई मैदान जंग नहीं जो जब चाहे तुम हथियार उठा लो। तुम औरतों का भी अजब हाल है। अरे लड़के क्यों पैदा करती हो जो उनकी बीवियों को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं तुम में। खुदा के वास्ते खुद भी सुकून से बैठी रहो और हमें भी सुकून से रहने दो। सटिया खुद गया है बुड्ढा, मुझे कह रहा है। दफा हो।
अच्छा भाई, जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो कर दिया? वो बहुत अहम है, उसको भूलना नहीं। ऐसा ना, वजाहत इंडस्ट्री को फोन करके मेरी बात करो। ओके। हेलो। ओके, होल्ड करिएगा। यस। आपके लिए कॉल है, कोई तौसीफ अहमद साहब है? उनसे कह दो कि मैं मीटिंग में हूँ। हेलो। ये सब ठीक नहीं हो रहा। ओह माय गॉड, क्या करूं मैं? तौबा परवरदिगार, भैया मैंने पी सकूं ये चाय बनाई है? आई इतनी कड़क कि कड़वी जहर और फिर चीनी। अरे सलमा, तुम मानो या ना मानो, मगर ये मैं सच्ची बात कह रही हूँ। हाँ, तुम्हारी लड़की नीलोफर पे जरूर कोई बंदिश कराई गई है। अरे बुआ, ये क्या कह रही हो? यही बात है सलमा बेगम। अरे सारी उम्र का तजुर्बा है मेरा रिश्ते कराने का, और तुम्हारी नीलोफर तो गई कोई 26 से ऊपर की होगी। अरे मैंने तो 45 और 50 साल की औरतें भुगताई हैं। बुआ, अल्लाह के बाद मुझे तुमसे ही उम्मीद है। अरे मुझे तो लगता है कि तुम्हारे खानदान में ही तुम्हारी बेटी से हसद करने वाले मौजूद हैं। वरना तुम खुद सोचो सलमा बेगम कि लड़के वाले रिश्ता लेके आते हैं और वापस पलट जाते हैं। हाय, मैं तो कहती हूँ कि अगर यही हाल रहा ना तो तुम्हारी लड़की सारी उम्र घर पे ही बैठी रहेगी। हाँ, नहीं तो। अल्लाह ना करे बुआ, ऐसी बातें तो मत करो। कोई तो हल होगा, मैं हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। बस तुम हमें इस मुसीबत से निकालने की कोशिश करो। आए धीरज रख, धीरज। एक तो सलमा, तू हमेशा हथेली पे सरसों जमाने के चक्कर में लगी रहती है। पीर साईं जो हैं वो क्या फारिग बैठे हुए कि हम जब जी चाहे मुंह उठा के उनके पास चल पड़े और वो हमारी बात सुन लें? अरे भाई, उनसे तो वक्त लेना पड़ेगा। मैं कुछ करती हूँ। बुआ, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो और तुम पीर साहब से वक्त ले लो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम। आजा बेटे, आजा। सलमा, अरे देख रही हो सलमा बहन, इस लड़की की आदम बेजारी और चिड़चिड़ाहट। अरे ये सब असरात का नतीजा है भाई, तुम मानो या ना मानो। हाँ, नहीं तो। ये चेन कहाँ से आई? इतनी कीमती चेन है, सोने की है ना? भाभी, तुम भी कमाल करती हो। ये चेन तुम्हें कहाँ से सोने की लग रही है? और बार बार ये सवाल क्यों पूछती हो कि ये कहाँ से आई? भाई, एक ही तो दोस्त है मेरी वफा, उसकी अम्मी लाई है स्विट्जरलैंड से। कमाल है, लग तो सोने की रही है।
हाँ भाई, स्विट्जरलैंड से आई है, कोई तो खास बात होगी ना। दानिश बता रहा था कि तुमने मलिक ज्वेलर्स से कोई सोने की चेन बनवाई है। उनका बेटा दानिश का दोस्त है, तो उसने बातों बातों में जिक्र कर दिया था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इतना महंगा तोहफा किसको देने की हिम्मत हुई है तुम्हारी? डैड, आपको तो बताया था शर्जील की बहन की शादी थी। शर्जील मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब मैं कोई छोटा मोटा गिफ्ट देते हुए अच्छा लगूंगा? फॉर गॉड सेक्स डैड, अब 20-25 हजार के गिफ्ट के पीछे आप इंक्वायरी खोलने बैठ गए हैं। क्या हो गया है आपको? अब शर्जील की बहन की शादी पे इतना कीमती तोहफा तो देना बनता है ना हमारी तरफ से। किस चीज की कमी है हमें जो हम बच्चे से पैसे पैसे का हिसाब लेना शुरू कर दें? मुझे ऐसा लगता है कि तैमूर भाई तुम में इंटरेस्टेड हैं। जब उन्होंने तुम्हें पहली बार देखा, और तुम्हें कैसे बताऊं, ऐसा ना हो कि तुम बुरा मान जाओ। इतनी अच्छी दोस्त तो मेरी, नाराज मत हो जाना मुझसे। तैमूर भाई तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। इस एहसास की बच्ची का तो मैं अभी पूछती हूँ। मुझे बताए बगैर छुट्टी कर ली। ये किसका नंबर है? आपकी चाय। हेलो, हाँ जी, बात कर रहा हूँ। हाँ, एहसास घर पर है और बिल्कुल ठीक है। एहसास से आज कॉलेज में मुलाकात नहीं है। हेलो एहसास, तुमने मुझे बताया भी नहीं। और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैं कल तुमसे कॉलेज में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। एहसास, रुको। मेरी तरफ देखो। जी भाई। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये वफा का नंबर है ना, जिससे वफा ने अभी खुद कॉल की थी? और ये टेक्स्ट मैसेज का क्या मतलब है? उसी के नंबर से आया। मैं जानता हूं कि तुम कुछ जानती हो, और अगर सब कुछ नहीं जानती तो इतना तो जानती हो कि मुझे इस किस्म की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मेरी छोटी बहन और वो तुम्हारी दोस्त। मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि मेरी छोटी बहन की दोस्त इस सोच की मालिक हो। और बेहतर होगा अगर तुम उसे समझा दो कि सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई पर रखे। जी भाई। अल्लाह का शुक्र है बच्चा तुमको। वफा की बच्ची है ना, आज मेरा भांडा फोड़ देती। ये लड़की बहुत तेज है। एहसास के बोलेपन का फायदा उठाकर उसे इस्तेमाल कर रही है। शायद इस क्लास की लड़कियों को एडवेंचर के तौर पर लड़कों को एसएमएस और फोन करने की आदत होती है। मुझे एहसास को वफा के ट्रैप से निकालना होगा।
ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी थी जो मेरे कॉलेज की छुट्टी करने पर तुमने फौरन तैमूर भाई को फोन कर दिया? लेकिन मैं तो अक्सर तैमूर के नंबर पे फोन करती हूँ तुमसे बात करने के लिए। इतनी परेशानी की क्या बात है इसमें? वो तो मैं ऐन मौके पर पहुंच गई थी, सिचुएशन को संभाल लिया मैंने, नहीं तो तुमने बता ही देना था कि आज तो मैं कॉलेज ही नहीं गई, है ना? क्या मतलब है? तुम? हाँ, मैं सैफ के साथ गई थी। मैंने उससे बहुत बार बोला कि मुझे कॉलेज में ड्रॉप कर दे, मगर उसने मुझे नहीं किया। यू नो व्हाट, हमने बहुत अच्छा लंच किया और सैफ ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए। पता है, उसने मुझे कहा इसमें ब्रांडेड कॉस्मेटिक है, तो मैंने तुम्हें दे दी। तुम्हें शौक है ना? थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत बड़ा पागलपन किया है तुमने। कोई देख लेता तो, किसी को पता चल जाता तो यही होने जा रहा था। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे फंसाने में। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना। एक तो मैडम अफेयर चला रही है, ऊपर से मोबाइल भी नहीं है। नहीं, मुझे सैफ के दिए हुए मोबाइल के बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। इसकी बेवकूफी मुझे डुबो सकती है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मम, देखिए, एहसास मेरे लिए कॉस्मेटिक्स लाई है। लेकिन तुम्हारे किस काम की? तुम्हें तो लोकल कॉस्मेटिक्स से एलर्जी है। और एहसास, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। वो तौसीफ साहब आए। ऐसे करो, मीटिंग में बता दो। ओके। कैसे हो? क्यों आए हो तुम यहाँ? बैठने को नहीं कहो। तुम यहाँ मेरी इजाजत के बगैर आए हो, तो फिर बैठने की इजाजत क्यों मांग रहे हो? एनीवे, बैठो। थैंक यू। क्या मैं इतना बुरा हूं कि मेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती? नहीं, शायद मैं इस काबिल है कि तुम्हारा सामना कर सकूं। मैं यहाँ माजी की किसी तकलीफ का हवाला देने नहीं आया। मैं तो अपने बचपन की कजन और दोस्त से मिलने आया। तुम बार बार मुझे क्यों कांटेक्ट करते हो? आखिरकार अब क्या चाहते हो मुझसे? सरफराज कैसा है? याद करता है मुझे? कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वो तुम्हें याद ना करता हो। तुम खुश हो? ऑफ कोर्स, मेरी पसंद की शादी हुई है, हमारी बहुत प्यारी बच्ची है और इतना बड़ा बिजनेस सेटअप है। भला मैं क्यों नहीं खुश होंगी? सही कहा तुमने। भला खुश क्यों नहीं होगी? सब कुछ वैसे ही तो है जैसा तुम चाहती थी। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तुम्हारी बहुत अच्छी बीवी है और तुमने खुद को काफी एस्टैब्लिश भी कर लिया। दानिश इज अ वेरी स्मार्ट यंग बिजनेसमैन। यू आर अ वेरी लकी फादर। क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? जी भाई, आपने बुलाया? भाई नहीं, सर। जी सर।
इस एग्रीमेंट पे साइन आपने किया? जी। क्यों? क्यों? यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं तो किसने इख्तियार दिए तुम्हें इस पर साइन करने के लिए? भाई वो आप 2 दिन इस्लामाबाद में थे और कंपनी ने डील फाइनल करनी थी। इसका मतलब क्या है कि इस ऑफिस के सारे इख्तियार तुम हासिल कर लो? भाई वो जस्ट शट अप। आई होप ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती हो। जा सकते हैं। जी। तारा, एक बात कान खोल के सुन। इस ऑफिस का मालिक मैं हूं और यहां पे सारे इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। एक बात और, जब भी इस रूम में आओ तो सबसे पहले नॉक करके आओ। जी भाई। जी सर। कैसे लगी बताओ? कब आए तुम्हें पहनाने के लिए? ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है, असली सोने की है। देखो तो कितना खूबसूरत डिजाइन है। दिखाओ। स्टॉप इट! आप समझती क्यों नहीं है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस अंगूठी के अंदर। ये क्या बकवास है एहसास? रिश्ता ठुकराने की कोई वजह होती है। इतना अच्छा लड़का है, इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराना मतलब अल्लाह की नेमत को झुटलाना है। अल्लाह की नेमत को झुटलाना? और आप इसे अच्छा रिश्ता कहती है? इस बेकार सी अंगूठी को देखने के बाद आपको वो रिश्ता आइडियल लगने लगा है? ये इंतहाई फजूल बात है। कोई और जवाब हो तो बताओ। अभी साफ सी बात यह है कि मैं असद से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए ये शादी महज एक कॉम्प्रोमाइज होगा, एक गुजारा होगा। शादी महज गुजारा नहीं होता एहसास, गुजारे के अलावा भी बहुत कुछ होता है। जहां गुजारा होता है वहां कुछ नहीं होता। मगर मेरे लिए ये गुजारा ही होगा। आप ही मैं इस तस्वुर से कहां उठती हूँ कि मेरी बाकी की उम्र चाचा के घर में इसी खानदान में गुजरेगी। पता है, लाइफ में थोड़ा थ्रिल होना चाहिए, नयापन, नया स्टाइल, नया चेंज। एहसास, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। असद एक बहुत अच्छा लड़का है। बात अच्छे बुरे की नहीं है आप तो जानती ना कि मैं किस मिजाज की लड़की हूँ। हम दोनों कैसे एक ससुराल में। अरे तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, बुराई है, मेरी नजर में बहुत बुराई है, लेकिन आप नहीं समझेगी क्योंकि आपकी सोच कुएं के उस मेंढक की तरह है जो अपने ससुराल और देवर के इर्द गिर्द मंडलाती रहती है। मेरी सोच बहुत मुख्तलिफ है आपी। मैं असद के साथ शादी नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। एक बात पूछूं माँ, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है?